नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की डिक्टेशन रहेगी 90 वर्ड पर मिनट की। टोटल वर्ड्स होंगे 450। और आपने अगर इससे पहले की डिक्टेशंस नहीं लिखी हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से सारी डिक्टेशन लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट आउटलाइंस प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सभी डिक्टेशंस की अपडेट के लिए और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड के बाद। रेडी, स्टार्ट। आदरणीय उपसभापति महोदय, जो बिल मंत्री जी की तरफ से बाल विवाह रोकने के संबंध में पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, विराम। मंत्री महोदय ने इस बिल को पेश करते समय देश की जनसंख्या की समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है, विराम। मेरा कहना है कि हमारे देश में बाल विवाह को एक अपराध घोषित करना चाहिए और रेडियो और अखबार के माध्यम से इस देश की 60 करोड़ जनता के मन में और उसके बीच में इन साधनों से यह बतलाना चाहिए कि बाल विवाह करेंगे तो सज़ा उन्हें दी जाएगी, विराम। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकार देश की समस्याओं के मसले पर विचार न करके अपने रेडियो और अखबार का इस्तेमाल केवल राजनीति के उद्देश्य से कर रही है, विराम। उपसभापति जी, इस कानून को लाने के पहले भी सरकार का उद्देश्य यह रहा कि हमारे देश में जनसंख्या की जो बाढ़ आ रही है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, विराम। आप जानते हैं जब हम लोग इकट्ठे थे यानी हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और हम तीनों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, विराम। अब कुल आबादी केवल हिंदुस्तान की 62 करोड़ है, बांग्लादेश की 12 करोड़ है और पाकिस्तान की 10 करोड़ है, यानी 80 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी हो चुकी है, विराम। हम अपने देश में जो भी विकास कर रहे हैं, इस हमारे विकास के शिशु को बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने एकदम से हर लिया है और हमारे विकास के नवजात शिशु को इस बढ़ती हुई जनसंख्या के राक्षस ने दबोच लिया है, विराम। इसलिए पिछली सरकार ने परिवार नियोजन के लिए एक युद्ध स्तर पर काम शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या? पिछले साल 70 लाख परिवार नियोजन हुए, लेकिन वर्तमान जनता सरकार ने इस एक वर्ष में 2 लाख भी परिवार नियोजन नहीं किए, विराम। देश की जनता में परिवार नियोजन के संबंध में जहां वैज्ञानिक प्रचार होना चाहिए था, वहां पर जनता सरकार ने कुत्सित प्रचार किया, जिसके कारण देश के अंदर एक बड़ा ही विषाक्त वातावरण बन गया, विराम। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पिछली सरकार इस देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रही थी तो उस समय परिवार नियोजन का युद्ध स्तर पर काम हो रहा था, विराम। उस जमाने में हमारे इलाके में बाढ़ आई
हुई थी विराम। बाढ़ के खत्म होने के बाद गांवों में बीमारी की रक्षा के लिए डॉक्टर लोग गांवों में जाकर चेचक के टीके लगा रहे थे विराम। तो विरोधी दलों के लोगों जिनकी हुकूमत चली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने यह प्रचार किया कि ये टीके चेचक के नहीं हैं, बल्कि ये टीके ऐसे हैं जिससे लोग नपुंसक हो जाएं और उनके कभी बच्चे पैदा ना हो। स्टॉप विराम।